ये देखिए, अगर आपके पास कपकेक्स के डील के साथ ऑर्डर्स आते हैं, जैसे 1 हो गया कपकेक, 2 हो गए, 3 हो गए और आप वो नहीं यूज़ करना चाहते मोल्ड जो होता है उसका, क्योंकि वो पतीले में ना बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। अगर आप मेरी तरह बेकिंग करते हैं पतीले में और आपके पास वो हार्ड वाले जो लाइनर्स होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वो वाले लाइनर्स ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने फिर इस तरह बनाए थे। ये होते हैं सिलिकॉन के, आते हैं मोल्ड ऐसे कपकेक के। जो घर में बनाती हैं ना बेकर्स, वो तो इसी को ही यूज़ कर लेती हैं, डायरेक्ट इसी के अंदर डाल देती हैं। लेकिन अगर आप एज़ अ प्रोफेशन कर रहे हैं तो आप लोग ऐसे बीच में लाइनर्स डाल के आप उनको बना सकते हैं ईज़िली, जो है ना आपके कपकेक्स बन जाएंगे, आप लोगों को कोई वो नहीं होगा मसला। अच्छा, बाकी जो आजकल मैं स्पॉन्जेस बना रही हूँ ना, वो शेफ़ नईम की रेसिपी से बना रही हूँ। उन्होंने ग्राम्स में दी हुई है, लेकिन उसको ना मैंने कप्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आगे कभी मैं ना आपके साथ कप्स में शेयर करूँ इसकी रेसिपी। लेकिन अगर आप लोग खुद कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। शेफ़ नईम की है, चॉकलेट मॉइस्ट केक की रेसिपी है, तो ये बहुत अच्छा बनता है, लाइट वेट होता है और ईज़ी टू हैंडल होता है। हम लोग वो फ्लफ़ी वाला बनाते हैं ना, वो मुझसे हैंडल नहीं होता, उसका पता नहीं मुझे अजीब सा लगता है। तो ये ना फज केक है, इसको आप लोग, उन्होंने खुद अपनी वीडियो में ही बताया था कि हम लोग इसको ना हर तरह के केक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जो होते हैं ना फॉन्डेंट केक्स होते हैं ऊपर, जिनको हमने पूरा फॉन्डेंट से कवर करना होता है। तो बिल्कुल उन्हीं की रेसिपी है ये और इतने अच्छे से बनते हैं। जब से मैंने ट्राई करना शुरू किया ना, मुझे कोई मसला ही नहीं होता ना, कभी ये स्पॉन्ज टूटा है। वरना मैंने एक बार, मैं जब पहले एगलेस बनाती थी ना, मेरा जो था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते थे। एग्स होता है ना, हम लोग जिस भी चीज़ में डालते हैं ना, वो उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। जैसे अगर हम लोग अक्सर शामी कबाब बनाते हैं, उनको हम लोग एग्स में डाल के ना हम लोग करते हैं, तो उससे ये होता है वो टूटते नहीं हैं। तो इसी तरह हम लोग एग्स जब बेकिंग में यूज़ करते हैं ना, तो वो उसके स्पॉन्ज को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। तो आप लोग भी वो वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं शेफ़ नईम की। बाकी ना बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा खुड़-खुड़ की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरा किचन का काम स्टार्ट हो गया है। उसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है बैक पे। तो मैं बार-बार ना रोक-रोक के वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कभी ड्रिलिंग मशीन ऑन हो जाती है, कभी ज़ोर-ज़ोर से हथौड़ा मारना शुरू हो जाते हैं। कुछ भी हो जाता है, मैं अब क्या कर सकती हूँ। अब आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियोज़ भी लानी होती है, तो बस थोड़ा-सा आप लोग बर्दाश्त करें, थोड़ा-सा मैं कर रही हूँ मुश्किल से वॉइस ओवर। बाकी ना पीछे सिस्टर की वीडियो कॉल आई हुई थी, वो पीछे से ना जब भी उसने नमाज़ पढ़नी होती है ना, वो मुझे वीडियो कॉल करती थी, क्योंकि उसका जो है ना निक्का सा पुत्र, वो तंग करता है उसको, रोना पिटना डाल देता है। तो वो फिर ना ऐसे वीडियो कॉल के थ्रू मेरे साथ इंगेज रहता है, तो वो इतनी देर में नमाज़ पढ़ लेती है। बाकी ना वो जो पीछे 2 स्पॉन्जेस पड़े हुए हैं ना, वो 2 पाउंड्स के पड़े हुए हैं, वो मैंने कल बनाने हैं। मैं हमेशा जो हूँ ना बेकिंग वगैरह वो 1 दिन पहले कर लेती हूँ और ये लाइक ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ना आप लोगों को जो स्पॉन्ज होता है ना वो सेट करना पड़ता है। और ये जो बेकिंग है ना, ये मैं तकरीबन 1 दिन पहले 12 बजे या मैं दोपहर को 3-4 बजे तक कर देती हूँ। तो आप लोगों ने अगर ऑर्डर देना होता है ना, तो आप लोग 1 दिन पहले कन्फर्म कर लिया करें, तो ताकि ना आप लोगों को टाइमली मिल जाए। अब ये वाला जो ऑर्डर था ना, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये उन्होंने ना 1 रात पहले किया था कंफर्म। तो मैंने कहा फिर मैं ना बेकिंग सुबह ही करूँगी और फिर आपको ना तकरीबन 4-5 बजे तक ही डिलीवर कर पाऊँगी, क्योंकि फिर मैंने ना फिर उसी के साथ मैंने वो 2 स्पॉन्जेस ही बना लिए थे सुबह 12 बजे और फिर ये वाला 5 बजे डिलीवर कर दिया था। वो जो केक्स हैं वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह कल परसों में शेयर करूँगी। और क्योंकि आपको पता है मेरे पास आजकल कंटेंट नहीं है, तो बस एक-एक केक पे मैं वीडियोज़ वगैरह बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास आता है ना और ज़्यादा ऑर्डर्स, तो मैं, जैसे आप पहले शेयर करती थी ना एक वीडियो में 3-4 केक्स शेयर करती थी, वैसे इंशाल्लाह करूँगी। बस आप लोग दुआ किया करें मेरे लिए, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, काम करवाऊँ मैं। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी लेनी है मैंने इंशाल्लाह। आहिस्ता-आहिस्ता हो सकता है सारा काम, आप लोगों को पता है हर काम में ना आप लोगों को वो चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है। तो बस मैं कहती हूँ मेरा किचन बन जाए, मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था, क्योंकि आप लोगों को पता है बेकिंग की इतनी चीज़ें ना वो मेरी ऐसे ही रोल रही होती हैं। तो कोई किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है, तो आपका एक बन जाए ना, खुद का सेटअप बन जाए, तो सारी चीज़ें संभल जाती हैं। तो बस मेरा भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतना साथ दिया है कि ऑल्दो पैसे तो जमा किए थे, फरवरी से ही जमा किए थे, लेकिन वो बस लटकते लटकते ना ये मार्च तक आ गया और फाइनली अब मज़दूर शज़दूर आ गए हैं और बनना शुरू हो गया। अब मुझे नहीं पता कितने दिनों में बनेगी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों को टूर ज़रूर करवाऊँगी कि कैसा रेडी करवाया है मैंने। बाकी ना कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी केक को लेके, उन्होंने ना सारा मेरे पे छोड़ा, तो मैंने कहा कि कपकेक्स पे तो चलो मैं खुद कुछ ना कुछ कर लूँगी। लेकिन उसने मुझे इतना कन्फ्यूज़ किया था, कपकेक्स में कुछ भी लगाती थी ना सूट ही नहीं करता था मुझे, और टॉपर्स भी बड़े-बड़े थे, कपकेक्स के साइज़ के थे ही नहीं। तो मैंने कहा चलें कपकेक्स का मैं खुद से कुछ कर लूँगी, बेंटो का आप बताएँ क्या लिखूँ, कोई ऊपर पोएट्री वगैरह। तो हमने फिर ये लिखना था, तू मिले जहाँ मेरा जहाँ है वहाँ, रौनकें सारी तुमसे ही। ये जो है ना, ये मेरे बचपन का गाना है। मतलब कि जब मैं छोटी सी थी तब ये लाइक आया था और तब से मुझे याद है। तो उन्होंने खैर पोइट्री तो खुद ही बताई थी, मैंने ना एंड पे उनको कहा था कि ये जो एंड वाली लाइन है ना, रौनकें सारी, ये भी ऐड कर लेते हैं।
फिर बाद में पछता रही थी क्योंकि ये आ ही नहीं रहा था पेंटो पे। अगर सिर्फ वो होता ना, तू मिले जहाँ मेरा जहाँ है वहाँ, तो सिर्फ वही लिखती तो ज़्यादा प्यारा लगता। लेकिन ये था कि पूरी लाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हमने वैसे भी एक मैसेज ही कन्वे करना होता है, तो मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। लोग इतना ज़्यादा डेकोरेशन पे, ऐसे जो केक्स होते हैं ना, उस पर ज़्यादा डेकोरेशन का नहीं होता, सादा जो ऊपर मैसेज कन्वे करना होता है ना, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो खैर ये अब हमने अटैच कर लेना था। अब ये जो बेस है ना, ये 8 इंच की है, और जो बेंटो होता है ना, वो मैं 4 इंच के मोल्ड में बनाती हूँ, और वो आइसिंग करने के बाद तकरीबन 4.5 या 5 इंच तक हो जाता है। और बाकी कपकेक्स हैं, ये इनका जो है ना, नीचे से बेस का साइज़ है वो 2.5 इंच है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम लोगों ने टॉपर्स वगैरह अटैच करने थे, जिसमें हैप्पी बर्थडे तो बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन जो लव यू है ना, ये पूरा आ ही नहीं रहा था। मैं फिर दूसरा निकाल के लाई, वो भी नहीं आ रहा था। मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो रही थी। फिर मैं ये मुस्टैच काट के लाई। फिर मुझे ये था कि पता नहीं रेड में अच्छी लगेगी, क्योंकि वो तो ब्लैक होती है ना। तो मैंने कहा थीम ही अगर रेड और वाइट है, तो मैं कैसे ब्लैक वाली करूँ, पता नहीं अच्छी लगे ना लगे। तो खैर ये भी अब सही लग रही थी। फिर मैंने दूसरे जो 2 कपकेक्स हैं, पर्ल्स लगा दिए थे, थोड़े बहुत हार्ट्स लगा दिए थे। मुझे ना सेटिस्फाई नहीं हुई थी। फिर हार्ट्स लगा के भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुई थी। लेकिन फिर मैंने कहा कस्टमर को दिखा दी थी, क्या पता उनको पसंद आ जाए। तो उनको जब दिखाया, उनको पसंद आ गया। मैंने कहा चलो शुक्र है वरना मैंने तो पता नहीं इसको क्या कर देना था। मैं ना इसको एक को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि जब कस्टमर अक्सर होते हैं कि मेरे पे छोड़ देते हैं, तो कभी कभी मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ बिल्कुल कि क्या करना है। और ये फिर इसकी फाइनल लुक थी। अब आप लोग बताएं, आप लोगों को कैसी लगी है। कस्टमर को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आगे जिनको भिजवाया था ना, उनको भी वो भी कहते इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई है। और ये जो सॉन्ग है ना, ये मैं कल पूरा दिन गुनगुनाती रही हूँ वही मैं कहती हूँ ना कि जब भी कोई ऐसा सॉन्ग वाला हो ना केक, तो पूरा दिन मैं बस वही गाना ही गाती रहती हूँ। बाकी ना आगे इंशाल्लाह मैं आप कोशिश करूँगी आप लोगों को जो कपकेक्स के ऊपर राइटिंग करती हूँ ना, वो जो मैं अक्सर करती हूँ, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मोल्ड सिखाऊंगी सारे जो भी मेरे पास हैं, और आप लोगों को सजेस्ट भी करूँगी कि आप लोग एज अ बिगनर कौन से वाले लें। तो वो इंशाल्लाह फिर मुझे ना असल में भूल जाता है उनकी वीडियो बनाना, और आजकल तो वैसे भी काम हो रहा है घर में, तो अब देखती हूँ कि कब मुझे मौका मिलता है वो शेयर करने का। और पता नहीं अब वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ सेम बैकग्राउंड के साथ ला भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि काम हो रहा है ना, कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि सेम वीडियो बनेगी भी सही कि नहीं। आज तो चलो बन गई थी। आज ये था कि वो लोग बाहर गैराज में ही काम कर रहे थे, जो भी उन्होंने कटिंग वगैरह करनी थी ना, फिर फाइनल सारा जो डब्बे शब्बे बना के ना, वो फिर अंदर ला रहे थे। तो उससे ये था कि मैंने अंदर शूट कर लिया था, लेकिन आगे का कुछ नहीं कह सकती कि क्या होगा। और बाकी ये जो मेरा पार्सल था ना, ये कार्टन हाउस से आया था। इधर मैंने चॉकलेट्स वगैरह मंगवाई थी, कोको पाउडर मंगवाए थे, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर मंगवाए थे। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर जो था ना, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया था, क्योंकि अब आपको पता है बल्क में ज़रूरत होती है, तो इधर पैकेट में मिलते हैं तकरीबन 100 ग्राम के, तो वो फिर ना फ़ौरन से ख़त्म हो जाते हैं और महंगे भी मिलते हैं। लाइक अब जो मैं इधर से लेती हूँ वो तकरीबन 150 का मिलता है मुझे 100 ग्राम। तो यहाँ से मैंने मंगवाया था 120 का मैंने मंगवाया था। जो बेकिंग सोडा है ना, वो मैंने 250 ग्राम मंगवाया था, और जो बेकिंग पाउडर है ना, वो मैंने 500 ग्राम मंगवाया था। तो जो बेकिंग सोडा है ना, वो 250 ग्राम मुझे 120 का पड़ा था, और जो बेकिंग पाउडर है ना, वो मुझे 500 ग्राम 250 का पड़ा था। तो इतना सस्ते में मिल रहा था, मैंने कहा अल्लाह करे अच्छी क्वालिटी निकल आए, तो बस यहीं से मंगवा लिया करूँगी बल्क में, तो फ़ायदा भी होता है ना। ऐसे क्या बंदा डब्बे वाला। अगर आप लोग बिगनर है ना, अभी आप लोग इतना बल्क में नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप लोग ना मेलो कंपनी का यूज़ करें। मेलो MELLOW, ठीक है। बेकिंग सोडा ब्लू पैकिंग में आता है, बेकिंग पाउडर है ना, वो ब्राउन पैकिंग में आता है। तो बस आप लोग वो मंगवा के कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है वो, उसकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बाकी ये कोको पाउडर थे, ये मैंने 5 किलो मंगवाया था, और जो सारी चॉकलेट्स थी ना, मिल्क और डार्क चॉकलेट दोनों जो है ना, मैंने 24 किलो मंगवाई थी, 12-12 किलो। तो वो ये होता है कि डार्क चॉकलेट जो होता है बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती है, और मिल्क चॉकलेट बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है। जब हम लोग दोनों को मिक्स करके यूज़ करते हैं ना, तो उसका बेस्ट टेस्ट आता है, और वही जो है ना मेरे कस्टमर्स को पसंद भी आता है। मैं शुरू से यही ऐसे ही यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी है ना इनसे, तो आप लोग इंस्टा पे इनका पेज है, वहाँ से जाके विज़िट कर लीजिएगा। कार्टन हाउस है, ठीक है। उनके पास मोल्ड टॉपर्स हर तरह की चीज़ें मिलती हैं।